के लिए तैयार हो गया। भाइयों, अभी तुमने सुना कि भगवान ने कालिया नंगनाथ हो, और अबे क्या सुनो, जो तुम जब से कथा सुनता है तब से सुन रहे हो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे संत भगवान बैठे हैं, गृहस्थ भी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनाएं बेटियां भी बैठी हैं, हमें एक बात बता दो, कालू सांप पानी में रह सकता है? ये लड़कियां बैठी हैं, तब बैठो, रांधे डिस्टर्ब मत करो, और तुम बैठो, हम संभाल लिए इन्हें, हम संभाल लिए, इनको चिंता मत करिए। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या काला सर्प पानी में रह सकता है? बहनाओ, तुम जवाब दो, काला नाग पानी में रह सकता है? अरे पानी का सांप तो दूसरा होता है, और यहां हर कथा बाचा कहता है नांग नाथ लो पानी में, नांग नाथ लो पानी में। काला सांप पानी में नहीं रह सकता। भैया लड़का ने भी अभी कहा कि पानी में कूद पड़े कि नहीं काली देह में, और कालिया नांग नाथ लो, काली देह में कालिया नांग क्या कर रहा था? लेकिन आज हम तुम्हें बता दें, बहम के बादल छांट दें, काला नांग कोई सांप नहीं था। हमारे मनुष्य जाति में एक नाग वंश है, वो नाग वंश एक बहुत बड़ा बहादुर था, यतुसुर नाम था इसका। ये रमणक द्वीप पर बहुत बड़ा गुफा के अंदर महल बना के 4 अपनी पत्नियों के साथ रहता था। कुछ दूरी पर गौण रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, बालकल्प ऋषि तपस्या कर रहे, और जे नागवंशी गया और जाने वहां जाकर के एक जानवर की खोपड़ी फेंक दी। गण क्रोध में आ गया। गण और इसका युद्ध हुआ 27 दिन। अंत में इसको पछाड़ दिया गण ने, पैरों पे गिर पड़ा। गण कहने लगा तुम यहां से जा सकते हो, तुम संतों के भजन में विघ्न पैदा करने वाले हो। आज अपनी 4 पत्नियों को लेकर के वहां से चला, और ये नागवंशी यमुना के पास आया। पहले इसका नाम था अमृत घाट, जिसे काली देह कहते हो, इसका नाम था अमृत घाट। यहां आकर के इसने जो किनारा होता यमुना का, वो खोद करके अंदर 1 मील लंबी गुफा बनाई, 1 मील लंबी। और जहां इसने दरवाजा बनाया था किनारे पर, वहां एक इस तरह की शिला लगा दी कि पानी कौन कहे, पानी की बूंद भी अंदर नहीं जा सकती। ये शिकारी बहुत था, और शिकारी होने के कारण ये जहरीला भी बहुत था। जब ये शिकार पकड़ता था तो एकदम से कुल्ला करता था, जो आधा मील पर जाकर के शिकार को अंधा कर देता था, वो गिर पड़ता था। भाइयों, इसलिए ये जब शिकार को निकलता था 7वें दिन, रोज नहीं, 7वें दिन शिकार करता था, और कई पशुओं को, पक्षियों को ये मार करके अंदर लेकर के पत्नियों के साथ रहता था। मेरे कन्हैया ने देखा कि कभी कभी हमारी गैया भी यहां आकर के अंधी हो जाती हैं। चक्कर क्या है, समझ गए, जाके अंदर नागवंशी है। मेरे कन्हैया एक निशाने में 2 शिकार करते हैं। अब कोई कहता कि काली जैसे फूल मंगवाई थी, जहां इतना बड़ा जहरीला पानी है, वहां कमल का फूल मुरझाएगा नहीं, जलेगा नहीं। लेकिन वह 1 मील जो उसने गुफा बनाई थी, उसी में छोटा सा सरोवर था, जिसमें कमल के फूल थे, कच्छप भी थे, मछलियां भी थी। और भक्तों जब कच्छप चलते थे तो फूल हिलते थे। वही फूल मंगाए हैं भोजराज कंस ने, और जो कंस का मित्र था,
ये नागवंशी। इससे पहले सलाह कर ली थी कि यहां पर जब वो आया हीर का बेटा तो उसे जिंदा मत निकलने दो। कन्हैया कूदे हैं, शिला में जरा सी ठोकर मारी, शिला थोड़ी हटी और फिर बंद कर दी, पानी ना अंदर जाए। हालांकि शिला से पानी नीचे था। युद्ध हुआ इनमें। युद्ध होने के बाद भगवान ने एक छाती में लात मारी तो इसके मुंह से खून निकल पड़ा। इसकी पत्नियों ने पैर पकड़ लिए। सातुकी, केतकी, माहुरी और सैनई, ये 4 पत्नियां थी इसकी कि मेरे पति के प्राणों की भीख दे दो। तो कहा कि अब यहां नहीं रहेगा तेरा पति। जब ये शिकार करता है मेरी गाय तक अंधी हो जाती, इस तरह कुल्ला करता है जहर का, ये रमणक द्वीप पर चला जाए। जवाब दिया महाराज एक बार तो प्राण बचा के आए, गण बहुत जिद में है। तो भगवान ने कहा कि तुम भूल कर बैठे हो, संत की कुटिया में, संत की तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहिए। जाओ, तेरी छाती पे चिन्ह हो चुके मेरे, गण तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। और 1000 फूल तोड़ो, इसमें से खोपड़ी पे धरो और बाहर ले चलो। 1000 फूल तोड़े हैं, खोपड़ी पे धर के बाहर लाया और भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग वहां से चला गया। नागवंशी था। भाइयों, इस तरह भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में कालिया नाग नाथो, नाथना ऐसे कहते हैं, बैल जैसी नाथ नहीं डाली है, नाथना ऐसे कहते हैं। तो याद रखना, काली नाग कभी पानी में नहीं रहता, और वो नाग नहीं था, वो कंस का मित्र था। एक दिन वृंदावन में बहुत बड़ा त्योहार भाव, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को वृंदावन के यादव, जाट, गुजर, बघेल, जादौन, सोमवंशी, नाई, कुम्हार, धान के धोबी, काची, कुर्मी, कोरी, अहिर, गढ़िया, गुजर, ये सब देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। सारे वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। घर आंगन गाय के गोबर से लीपे पोते गए। पूरी पकवान आदि लेकर ग्वाले बाले आने लगे हैं और पूजन अर्चन करते करते वो लोग देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। मेरे कन्हैया ने देखा कि अब ना हीरो को असल तत्व का ज्ञान नहीं है। समझो, 7 वर्ष की उम्र है और कितनी बड़ी सोच कि ना हीरो को असल तत्व का ज्ञान नहीं। ये अंधी गति से चले जा रहे, इन्हें सच्चे पथ की पहचान नहीं। हमें दूसरे वाहनों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, और जो ये आदम माया की अंधी राह में भटक रहे हैं, हमें सत्य की ओर ले जाना है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ठुमकीली चाल चलते भाई। मैया जसोदा के पास पहुंचे, बोले मैया, हाँ लाला, कोई भूख लगी है। मैया बोली, लाला चौका में नहाइए, चौका में नहाइए, जय जय को भोग बन रहा हो, चौका में नहाइए। कन्हैया खड़े होकर बोले, मैया जो जय जय को होते जो मुझ चौका तो रोक रही। जसोदा बोली, जय बताऊंगी, जो बात में तो बात निकालेगा, काम पड़ो है बहुत। सो जसोदा बोली, लला अपने बाबा को पूछ रहे, बाबा को पूछ रहे। सो भगवान कन्हैया बाबा के पास आए, बोले बाबा, हाँ लाला, आज मुझे भूख लगी। हाँ, तो हमने मैया तक पकौड़ी मांगी, सो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी, और जकई चौका में नहीं है, जय जय को भोग बन रहो है। बाबा जी जय जय को होते हैं, जो मैया ने मुझे पकौड़ी नहीं दी। अरे लाला, मैया ने पकौड़ी तुम्हें नहीं दी है तो दिल छोटा मत करो, तुम गैया को दूध पियो आराम से, और फिर मुझे पकौड़ी क्यों नहीं दी? मैया ने तुम्हें पकौड़ी इसीलिए नहीं दी है लाला कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सभी ब्रज वाले मिलकर के देवराज इंद्र का पूजन किया करते हैं, तो जय जय का भोग लगेगा, इसलिए तुम्हें पकौड़ी नहीं दी मेरे लाल। हाँ, अच्छा, हाँ, तो जो नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, हाँ, ये ग्वालिनियां ताई से बैठी। हाँ, ये जाई से बैठी हैं।
जी जे ग्वाला कोई पगड़ी बांधे, हाँ कोई उघाड़े सर, कोई मोते हाथ लगाए, हाँ हाँ ये सब ताई से बैठे। हाँ, ये देवराज इंद्र के पूजन के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। बाबा मुझे एक बात बताओ, क्या? देवराज इंद्र हम जब पूजन करते हैं तो देवराज इंद्र जल की वृष्टि करते हैं, जिससे हरी भरी फसलें होती हैं, हरी भरी घास होती हैं, और वो घास को गैया चरती हैं। फिर वो गैया बछड़ा किलोले करते हैं और गैया मीठो मीठो दूध देती हैं। वो दूध तुम पीते हो और पी करके आनंद में शरीर ताकत आती है, इसलिए हम तुम पूजन करते हैं मिलके देवराज इंद्र का। अच्छा, हाँ तो ताई सुहाई नए नए दुपट्टा डाले, नई नई चुनरियां ओढ़े, हाँ हाँ और ये ग्वाला पगड़ी बांधे, ये सब ताश में बैठे। हाँ, सब पूजन के चक्कर में बैठे हैं। बाबा एक बात कहें, कहो। ये तो हम जानते हैं कि इष्ट अपनी श्रद्धा पर निर्भर है, विषेता देते तो इंद्र कहाँ का मालिक है। अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पा लिया, और तुम लोगों ने अपनी मूर्खता से उसे देवता मान लिया, जो स्वयं दूसरे के सहारे पे है, हमें सहारा क्या देगा। बाबा मेरी समझ में नहीं आता, ये इंद्र हमारा क्या बनाएगा, क्या बिगाड़ेगा। मतलब लाला तुम कुछ कहना चाहते हो, सो कहो अपने मन की। हम कहें से सुनियो, हाँ सब सुनेंगे जी। जे बैठी नए नए दुपट्टा डाले, नए नए चुनरियां ओढ़े, हाँ, हाँ। कोई घूंघट मारे, कोई घूंघट खोले, हाँ, हाँ। और जे बैठी हाँ हाँ नौजवान बुजुर्ग बच्चे, हाँ हाँ। ये सब अंधेरे में भटक रहे हैं। कैसे? अंधेरे में। सुनो बाबा, सुनाओ।